भारत की ताकत सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं, ना ही सिर्फ टैंक और तोपे हैं। आज भारत की असली ताकत है उसकी सोच, उसकी तकनीक और उसका भविष्य का विजन। जिस भारत ने कभी दूसरे देशों की मिसाइलों की रेंज गिनकर अपनी सुरक्षा का अंदाजा लगाया था, आज वही भारत खुद अपनी रॉकेट मिसाइल फोर्स खड़ी कर रहा है। और ये कोई अटकल नहीं, ये कोई रिपोर्ट नहीं, खुद भारतीय थल सेना प्रमुख ने आज इसका आधिकारिक ऐलान किया। भारत तक के संवाददाता मंजीत नेगी ने ड्रोन और मिसाइल फोर्स को लेकर सवाल किया और पूछा, अगले 4-5 सालों में आप ड्रोन फोर्स की संख्या को कैसे देखते हैं? सेना के पास कितने ड्रोन होंगे और मिसाइल फोर्स को लेकर क्या योजना है? क्योंकि आने वाले समय में देश और दुनिया में यही दो क्षेत्र अहम होंगे। ये सवाल सिर्फ संख्या का नहीं था, ये सवाल था भविष्य की जंग का, और जवाब आया सीधे रणनीति के केंद्र से। थल सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि आपने पूछा कि हमारे पास मिसाइल फोर्स है, इसका जवाब है हाँ। अब आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही ध्यान से सुनिए। इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम उतने ड्रोन बना सकें, ये बात है। जहां तक दूसरा आपने सवाल जो पूछा था, दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। यहीं से भारत की नई सैन्य सोच साफ हो जाती है। अब भारत रॉकेट और मिसाइल को अलग थलग नहीं देख रहा। अब भारत की सेना सिर्फ सीमाओं पर लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मन की गहराई तक वार करने की तैयारी में है। डीप स्ट्राइक डॉक्ट्रिन अब सिर्फ कागज पर नहीं, मैदान पर उतर चुकी है। ये बयान कूटनीति नहीं, ये स्ट्रेटेजिक रियलिटी है। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स, चीन की पीएलए रॉकेट फोर्स, दोनों भारत के खिलाफ पहले से तैनात है। अब भारत पीछे नहीं रहेगा। आर्मी चीफ ने बड़ा खुलासा किया और बताया, हमने 150 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिन्हें आगे चलकर 300 से 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। 450 किलोमीटर की रेंज का मतलब है दुश्मन के एयरबेस, लॉजिस्टिक हब, कमांड सेंटर, मिसाइल डिपो, सब कुछ भारत की मारक क्षमता में, बिना बॉर्डर पार किए सीधा और सटीक वार। क्योंकि आज की जंग तेज है, टेक्नोलॉजी आधारित है और पहले वार में फैसला चाहती है। रॉकेट मिसाइल फोर्स भारत को फर्स्ट नाइट फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज देती है। हालांकि आज का फोकस मिसाइल फोर्स पर है, लेकिन ड्रोन और मिसाइल अब अलग नहीं रहेंगे। ड्रोन करेंगे पहचान, रॉकेट करेंगे क्षेत्रीय तबाही, मिसाइल करेंगी सटीक निर्णायक वार, और यही है मॉडर्न वॉरफेयर ट्रायंगल। खैर, आज का ऐलान सिर्फ एक सैन्य अपडेट नहीं, ये संकेत है कि भारत अब इंतजार नहीं करेगा, भारत अब प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा। भारत अब निर्णय लेने और लागू करने वाला देश है। रॉकेट मिसाइल फोर्स भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कहती है, शांति हमारी पसंद है, लेकिन मजबूती हमारी पहचान है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।